देखो बच्चों, यहाँ पे हम चालू करने वाले हैं हमारा चैप्टर। चलो, तो इस चैप्टर में हमारा क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं आवर एनवायरनमेंट के बारे में। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये चैप्टर हमारा। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट क्या होता है? द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर, ये होता है हमारा एनवायरनमेंट। मतलब जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग एलिमेंट्स हैं, नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, लिविंग एलिमेंट्स प्लस नॉन लिविंग एलिमेंट्स जब साथ में आ जाए उसे कहते हैं एनवायरनमेंट। अब जो एनवायरनमेंट है उसकी जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट है उसकी इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है, देखिए जैसे इकोसिस्टम के तो दो पार्ट होते हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। अब इसमें क्या होगा? बायोटिक उन्हें कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और अबायोटिक उन्हें कहते हैं जो नॉन लिविंग है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो बायोटिक में एनिमल आ गए, ह्यूमंस आ गए बायोटिक में, और अबायोटिक में क्या आएगा? लैंड आ गई, सन आ गया, सनलाइट आ गई, ग्रास आ गई, रिवर्स आ गए। ये सब है तो नेचुरल, बट एक्चुअली में तो नॉन लिविंग है। तो ये जब दोनों साथ में इंटरेक्शन करते हैं, दोनों साथ में रहते हैं, इसे कहते हैं इकोसिस्टम। और बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके बनाते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पर्टिकुलर लोग पर्टिकुलर तरीके से रहते हों। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है इकोसिस्टम की हम नोट्स देख लेते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स लिख सकते हैं इसके। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इंटरेक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग में, ताकि वो सस्टेन मतलब अपना गुजारा कर सकें और ग्रोथ ऑफ क्रिएचर्स खुद को बढ़ा सकें, बड़ फल फूल सकें। तो दो नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम होता है पॉन्ड, रिवर, लेक, जो मैन मेड नहीं है, वो गॉड मेड है, नेचुरल हुए हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट हैं, क्या है? तो इसमें क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द इकोसिस्टम। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब बायोटिक में आते हैं, और एनिमल, प्लांट, ह्यूमन, इंसेक्ट, ये सब क्या है? ये बायोटिक कंपोनेंट है। इकोसिस्टम ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे पेड़ पौधों की ज़रूरत है, उसे लैंड की ज़रूरत है, उसे रिवर की ज़रूरत है, पानी, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए उसे सारी चीज़ों की ज़रूरत है। इस और यहाँ पे अबायोटिक कंपोनेंट में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि फिजिकल फैक्टर, फिजिकल मतलब जो बाहर के जो चीज़ें हैं जो हमें यूज़ आती हैं, बाहर की कौन सी चीज़ें? टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गई, विंड, सॉइल, मिनरल्स हो गए, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी किस में हेल्प करते हैं? इंसान को सस्टेन होने के लिए हेल्प करते हैं। सिर्फ इंसान को नहीं, सारे के सारे इकोसिस्टम को, सारे और ऑर्गेनिजम्स को। अब हम ऑर्गेनिजम्स की बात की है तो ऑर्गेनिजम्स तीन टाइप के होते हैं: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर। सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। कंज्यूमर वो होते हैं जो प्रोड्यूसर को खाते हैं। और डिकम्पोजर वो होते हैं जो कंज्यूमर को भी खाते हैं और प्रोड्यूसर्स को भी खा जाते हैं। देखते हैं इनके डेफिनेशन, एग्जांपल देखते हैं। आप नोट्स बनाते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो खुद का खाना खुद फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लेवल पे होता है, ट्रॉपिक लेवल में। ये जो ट्रॉपिक लेवल का पार्ट है हम आगे पढ़ने वाले हैं फूड चेन के अंदर। तो अभी फिलहाल इस पार्ट को बस आप नोट्स में लिख लीजिए, आगे बताएंगे इसके बारे में। प्रोड्यूसर्स के एग्जाम्पल है प्लांट एंड सम बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया। अब प्लांट जो होते हैं, स्पेशली मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ ग्रीन प्लांट्स आ सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ प्लांट्स नहीं, यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स आएगा। और कुछ बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया में से एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। ये खुद का खाना खुद बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे हमको बताया जा रहा है कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं। अब कंज्यूमर वो होते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, यानी खाने के लिए। अब कंज्यूमर यानी कि हम या फिर एनिमल्स, ह्यूमंस, एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। अगर ह्यूमन किसी एनिमल को खा रहा है तो एनिमल तो प्लांट पे डिपेंड कर रहा है खाने के लिए।
तो इनडायरेक्टली भी ह्यूमन प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं, और जो ह्यूमन हर्बीवोरस हैं, जो शाकाहारी हैं, वो डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं, तो हम डायरेक्टली भी डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर पे और इनडायरेक्टली भी डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल है ह्यूमन